हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपके घर में भी चूहे बहुत सारे हो गए हैं, चूहों के आतंक से परेशान है, चूहे ने फसलें खराब कर दिया है या फिर घर में कपड़े, फर्नीचर, शूज़ खराब कर दिए हैं, फर्श पे छोटा छोटा बिल बना दिया है, तो आज मैं आप सबके लिए एक ऐसी ज़बरदस्त न्यू रेमेडी लेकर आई हूँ जिसे बना के आप घर में रखेंगे, रखते ही आपको हमेशा के लिए चूहा से छुटकारा मिल जाएगी। चूहा ज़िद्दी जीव होता है, उसे हम घर में आने से तो नहीं रोक सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप घरेलू रेमेडी को बना के घर में रखते हैं तो हमेशा के लिए चूहा निकल जाती है, क्योंकि चूहा की यादाश्त शक्ति बहुत तेज होती है। जिन घरों में खाने पीने की चीज़ें उसे आसानी से नहीं मिलती है और खाने पीने में कुछ ऐसी चीज़ें हम मिक्स करके चूहा को देते हैं खाने के लिए, जिसे खाने के बाद उसकी बॉडी में प्रॉब्लम होती है, तो वो डर से उस घर को छोड़ के निकल जाती है और जल्दी वो उस घर की तरफ लौट कर आती भी नहीं है। कई बार हम चूहा से इस कदर परेशान हो जाते हैं कि दवाई दे देते हैं, लेकिन इससे चूहा कई बार घर के अंदर ही मर जाती है, जिससे हमारे काम बढ़ जाते हैं। बदबू आती है, फिर घर के हर एक कोने की चेक करके साफ़ सफाई करते हैं तो काम बढ़ जाते हैं, परेशानी बढ़ती है। और वैसे भी मारना समस्या का समाधान नहीं है। बस आप एक ऐसी रेमेडी बनाइए जिसे खाने के बाद चूहा की बॉडी में प्रॉब्लम होगी और वो डर से उस घर को छोड़ के निकल जाएगी। कुछ बातों का भी ध्यान रखना है जो कि हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले तो रेमेडी बना लेते हैं। रेमेडी बनाने के लिए हमें चाहिए 1/4 चम्मच हल्दी। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। इस रेमेडी को आप कितनी जगहों पे रखना चाहते हैं, कितना बड़ा घर है, चूहा बहुत ज़्यादा है, तो अगर बहुत ज़्यादा रेमेडी बना के रखना चाहते हैं तो सारी चीज़ों की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। मैं 1/4 चम्मच ली हूँ हल्दी और 1 चम्मच भर के ली हूँ सेंधा नमक। आपको सेंधा नमक ही लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सेंधा नमक भी आसानी से मिल जाती है दुकान में, तो आप मंगा लीजिए और दोनों को बढ़िया से मिक्स कर लेना है। अब थोड़ा सा पानी रखना है, आप इतना पानी रखिएगा जिससे कि ये जो रेमेडी है डो फॉर्म में आ जाए। तो इस तरह से आधी चम्मच आप पानी रखिए या फिर 4 से 5 ड्रॉप्स भी रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा, डो फॉर्म में बन जाती है। अब अलग से हम एक रेमेडी तैयार करेंगे, तो हमें लेना है आटा। गेहूं का आटा आप लीजिएगा, क्योंकि आप देखेंगे चूहा को गेहूं कुतरना या फिर गेहूं का आटा खाना, रोटी खाना बहुत ज़्यादा पसंद होती है। कई बार तो चूहा गेहूं की खेत में घुस जाता है तो फसलें ख़राब कर देते हैं। तो आपको गेहूं का आटा लेना है, 3 से 4 चम्मच ले लीजिए या फिर कम भी ले सकते हैं अगर कम जगहों पे रखना है तो। और अब इसमें मिक्स करना है 1 चम्मच चीनी, थोड़ी सी मिठास के लिए। और चीनी की गंध बहुत तेज होती है, तो उसकी गंध से चूहा कहीं पर भी अगर बिल में छुप के बैठी होगी तो वो निकल के आएगी इस रेमेडी को खाने के लिए। अब रखना है 1 चम्मच देसी घी। देसी घी डालते हैं तो इसकी खुशबू बहुत तेज होती है और इसकी खुशबू से चूहा रेमेडी को खाने के लिए आएगी और रेमेडी ख़राब भी नहीं होती है। तो आपको हर रोज़ रेमेडी बनानी नहीं पड़ेगी। एक बार आप रेमेडी बना लेते हैं तो कई दिनों के लिए आप इसे रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होगी। क्योंकि कई बार होता है कि रेमेडी बना के हम घर में रख देते हैं और चूहा उस दिन नहीं खाती है या फिर 1-2 दिन तक नहीं खा रही है क्योंकि डर जाती है चूहा, तो रेमेडी ख़राब हो जाती है। तो घी रखने की वजह से रेमेडी ख़राब नहीं होगी। अगर घी नहीं रखना चाहते हैं या फिर नहीं है तो आप कुकिंग ऑयल भी रख सकते हैं। अब पानी की मदद से हमें डो तैयार कर लेना है। जैसे आटा गूंथते हैं रोटी के लिए, वैसे ही हमें कड़क डो तैयार कर लेनी है। अब छोटी बड़ी गोलियां आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, कितनी जगहों पे रखना है उसके हिसाब से आप छोटी छोटी गोलियां भी बना सकते हैं या फिर बड़ी गोलियां भी बना सकते हैं। और अब इसमें हमें ये जो हल्दी और सेंधा नमक का जो रेमेडी तैयार किए हैं उसे इसमें भरना है। और भरने के बाद लड्डू जैसे बनाते हैं गोल गोल, वैसे ही हमें बना लेना है। ये बहुत ही बढ़िया वर्क करती है, ये आजमाया हुआ रेमेडी है। आप एक बार इसे बना के और घर में रख के देखिएगा। चूहा अगर घर में है तो बहुत सारी समस्या होती है, सबसे ज़्यादा तो गंदगी होती है और अगर इनकी तादाद बढ़ जाती है तो पूरे घर में दिन में भी चूहा घूमते रहती है, जो देखने में अच्छा नहीं लगता है। और कई बार तो सामान भी नुकसान कर देते हैं, जैसे कपड़ा, फर्नीचर, शूज़ खराब कर देते हैं, कुतर डालते हैं या फिर फर्श पे छोटे छोटे बिल बना देते हैं, जिससे काफ़ी नुकसान हो जाता है, देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। पर आप जब इस तरह से रेमेडी बना के रख देंगे तो वो डर से, चूहा जैसे ही रेमेडी को खाएगी वो खाने के बाद बॉडी में रिएक्शन होगी, प्रॉब्लम होगी और वो डर से घर छोड़ के निकल जाएगी। जब आप इस रेमेडी को बना के रखते हैं तो खाने पीने की सारी चीज़ों को आपको छुपा के रख लेना है। जैसे कि साग भाजी का छिलका है या फिर चाय पत्ती है, डस्टबिन का ढक्कन खुला हुआ है तो उसे भी आपको अच्छे से बंद कर देना है, जिससे कि चूहा को
कुछ भी ना मिले खाने के लिए, कचरा भी नहीं मिलना चाहिए। आलू प्याज टमाटर अगर किचन में आप रखते हैं बास्केट में, तो उसे भी छुपा के रख दें, जिससे कि अगर उसे कुछ भी नहीं मिलेगा खाने को तो मजबूरन रेमेडी खाएगी और खाने के बाद उसे दिक्कत होगी तो वो डर से घर छोड़ के निकल जाएगी। घर की साफ सफाई का भी ध्यान रखना है। अगर अनाज स्टोर करके रखे हैं स्टोर रूम में, या फिर टूटे फूटे फर्नीचर कुछ ऐसे रखते हैं आप, तो वहाँ की भी साफ सफाई समय समय पे करते रहें। वहाँ पे रोशनी रखें, जिससे कि चूहा वहाँ पे छुप के बैठेगी नहीं और तादाद नहीं बढ़ेगी, तो इससे परेशानी भी नहीं होगी। और शाम होते ही आपको अच्छे से विंडो या फिर मेन गेट बंद कर लेना है, क्योंकि कई बार चूहा बाहर से भी आ जाती है। शाम के टाइम में गेट अगर खोल के रखते हैं तो कई बार बाहर से वो अंदर आ जाती है, और छुपने की जगह मिल गई या फिर खाने पीने की चीज़ें मिल जाती है तो वो उस घर को छोड़ के नहीं जाती है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और जब इस रेमेडी को आप रखते हैं तो 2-4 दिन के लिए वहीं पे रहने दीजिएगा। वैसे घी रखने की वजह से ये रेमेडी सप्ताह 2 सप्ताह के लिए भी आप उसे छोड़ देते हैं तो ये ख़राब नहीं होती है, और इसीलिए घी रखे हैं। घी या फिर कुकिंग ऑयल आप रखते हैं तो ये ख़राब नहीं होती है, जिस वजह से आपको डेली इस रेमेडी को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार बना के घर के हर एक कोने में रख दीजिए और वहीं पे रहने दीजिए तब तक के लिए, जब तक कि चूहा घर से चली नहीं जाती है। क्योंकि जब आप अलग से रेमेडी तैयार करके देते हैं चूहा को खाने के लिए तो वो वैसे भी डर जाती है, तुरंत रेमेडी नहीं खाती है। पर खाने पीने की सारी चीज़ों को छुपा देंगे, कुछ नहीं मिलेगा खाने के लिए, तो मजबूरन रेमेडी को खाएगी। अब ये जो नमक और हल्दी का पाउडर बच गया था, इसे आपको मेन गेट के पास छिड़क देना है। जिससे होगा ये कि अगर बाहर से चूहा आती है, घर के अंदर एंटर करने की कोशिश करती है, तो उसके पैर में ये लगेगी, और जैसे ही पैर में लगेगी रेमेडी छटपटाहट होगी और वो उल्टे पांव बाहर की तरफ भागेगी। और जो लड्डू आप बनाए हैं वो भी 1-2 लड्डू गेट पे रख सकते हैं, जिससे कि अगर चूहा रेमेडी खाती है तो खाने के बाद उल्टे पांव बाहर की तरफ भागेगी, वो घर के अंदर एंटर नहीं करेगी। किचन एरिया में 2-4 लड्डू जरूर से रखना है, क्योंकि अगर चूहा है घर में एक भी तो आप देखेंगे किचन एरिया में ज़रूर से घूमते रहती है, क्योंकि खाने पीने की खुशबू आती है या फिर खाने पीने की कुछ चीज़ें मिल भी जाती है, तो इसलिए आपको किचन में ज़रूर से रखना है। लेकिन नाइट के टाइम में रखिएगा। जब भी आप इस रेमेडी को बना के रखते हैं तो रात के टाइम ही रखिएगा, क्योंकि रात के टाइम में सन्नाटा में चूहा बाहर निकलती है और पूरे घर में घूमते रहती है। ज़्यादातर दिन में छुप के बैठी रहती है फर्नीचर के नीचे, या फिर ऐसी जगह पे जहाँ पे स्पेस कम होती है, रोशनी नहीं रहती है, साफ सफाई नहीं होती है, या फिर अगर फर्श पे बिल बना दिया है तो उस बिल में छुप के बैठी रहती है। पर जब रात होती है, लाइट ऑफ होती है, तब पूरे घर में घूमती रहती है। तो रात के टाइम में इस रेमेडी को बना के रखना है, और जहाँ पर भी रखते हैं वहाँ पे वैसे ही रहने दीजिएगा कई दिनों तक के लिए, जिससे कि किसी दिन भी चूहा खाएगी तो वो खाने के बाद उसकी बॉडी में दिक्कत होगी और वो डर से घर छोड़ के निकल जाएगी। तो फर्नीचर जहाँ पर भी आप रखे हैं तो फर्नीचर के नीचे भी 1-1 लड्डू इस तरह से रख देना है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बाय बाय, टेक केयर।